हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी स्टडी एलोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो 400 प्रश्नों का सेट का सीरीज है। आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसका पूरा सीरीज आप लोग को मिलता रहे। यह 400 प्रश्नों का सेट है, जिसमें हम लोग 40 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 41वां प्रश्न देखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका सीरीज आप लोग को मिलता रहे। इसका प्ले लिस्ट अभी बना दूंगा, और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होगा दोस्तों, इसका पूरा PDF 400 प्लस 200 प्रश्नों का सेट भौतिक विज्ञान से आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो 41वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 41वां प्रश्न है, देखते हैं 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न है, जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन बी, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः इसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, जमने के बाद पानी के पाइप का धातु गल जाता है। तो इसका राइट आंसर 41वां का हम लोग का सी रहने वाला है। जमने के बाद पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है। दोस्तों, 4 डिग्री से 3 डिग्री तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और आयतन में वृद्धि होगा। तो आयतन में वृद्धि होने के कारण यह पाइप को तोड़ देती है। तो सी इसका राइट आंसर है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। देखते हैं 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? ऑप्शन ए, जमने पर बोतल सिकुड़ती है। ऑप्शन बी, जमने पर जल का आयतन घट जाता है। ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो 42वां का हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन जो है बढ़ जाता है। यह भी सेम ही प्रश्न है, लेकिन अलग तरीका से प्रश्न पूछा है, और सभी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी के आधारित पर यह प्रश्न है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। देखते हैं 43वां प्रश्न। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिर कर 3 डिग्री कर दिया जाता है? ऑप्शन ए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी, आयतन बढ़ेगा बाद में घटेगा। ऑप्शन सी, आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन डी, पानी जम जाएगा। तो 43वां का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा, ठीक। देखते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? मतलब पूछ रहे, एक इस्पात की नाव है, वह नाव जो है नदी या पानी, किसी भी नदी या फिर समुद्र में प्रवेश करती है, तो उसका जो विस्थापित पानी है वह किसके बराबर होगा पूछ रहे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए, नाव के भार से कम। ऑप्शन बी, नाव के भार से ज़्यादा। ऑप्शन सी, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के अंदर हो। ऑप्शन डी, नाव के भार के बराबर। तो 44वां का हम लोग का राइट आंसर है, नाव के उस भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के अंदर हो। तो 44वां का राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। देखते हैं 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा लागू होगा? ऑप्शन ए, गति का पहला नियम। ऑप्शन बी, गति का दूसरा नियम। ऑप्शन सी, गति का तीसरा नियम। ऑप्शन डी, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो 45वां का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। गति का पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, और छड़ी से पीटने पर कालीन से जो है, या फिर चादर को या रजाई को झाड़ने पर, डंडे से मारने पर उससे निकलने वाले धूल या कण जो है गति के पहले नियम या जड़त्व के नियम का उदाहरण है। तो गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 45वां का। देखते हैं 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? ऑप्शन ए, बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी, जब हम पैर से धक्का देते हैं तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है।
बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है कम होता है। ठीक, तो डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, चलना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण ही संभव है। जब हम चलते हैं तो हमारे पैर पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है और पृथ्वी पर हमारा पैर धक्का देता है, इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछे तो आप लोग को याद रखना है कि चलना भी न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। 47वां प्रश्न है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चढ़ना कठिन होता है क्योंकि? ऑप्शन ए, बर्फ मुलायम और स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। ऑप्शन बी है, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ऑप्शन सी है, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बी इसका राइट आंसर है 47वां का। देखते हैं 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न है, लकड़ी के सिलेंडर आकार पात्र को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्यों? दोस्तों, आप लोग को पता होगा किसी भी बेलनाकार या फिर बेलनाकार लकड़ी या बेलनाकार वस्तु को जो है लुढ़काना आसान होता है, किंतु उसको खींचना बहुत ही कठिन होता है। तो यह किस कारण होता है पूछ रहे हैं। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्य करता है। ऑप्शन बी है, लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन सी है, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त विकल्प के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तो 48वां का हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुढ़कन अवस्था जो है घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। लुढ़काना जो है घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इस वजह से है। ठीक, तो बी इसका राइट आंसर है 48वां का। देखते हैं 49वां प्रश्न। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर? ऑप्शन ए, पहले जितना होगा। ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन सी, थोड़ा नीचे आएगा। ऑप्शन डी, ऊपर या नीचे उसमें पड़े भार पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी रहने वाला है 49वां का, ऊपर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आएगा। 50वां प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ऑप्शन ए, लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी है, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन डी, पारा पानी से भारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इस वजह से जो है पारे पर जो है लोहे का कील तैरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखते हैं 51 प्रश्न। जब एक वस्तु पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर। ऑप्शन बी, विस्थापित पानी के भार से कम। ऑप्शन सी, विस्थापित पानी के भार से अधिक। ऑप्शन डी, विस्थापित पानी के भार से कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। दोस्तों, क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग है, इसीलिए प्रश्न को लिया हूँ ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो किसी भी प्रश्न में। देखते हैं 52 प्रश्न। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए है, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। ऑप्शन बी, बर्फ पानी के जमने से बनती है। ऑप्शन सी, बर्फ ठोस है जबकि पानी द्रव है। ऑप्शन डी है, बर्फ पानी से हल्की तथा अल्कोहल से भारी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 52 का, बर्फ पानी से हल्की तथा अल्कोहल से भारी होती है। ठीक, तो डी इसका राइट आंसर है 52 का। देखते हैं 53 प्रश्न। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? ऑप्शन ए, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। ऑप्शन बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन सी, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन डी जो है, गोली तैर नहीं सकती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा में अधिक होता है।
तो बी इसका राइट आंसर है 53 का। 54 प्रश्न है, एक लोहे की गेंद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ऑप्शन ए यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, ऑप्शन बी यह पारे की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन सी यह घुल जाएगी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक लोहे की गेंद मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो उस पर क्या प्रभाव होगा, तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। ठीक, बी इसका राइट आंसर है 54 का। 55 प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन ए 0 डिग्री पर, ऑप्शन बी है 1 डिग्री पर, ऑप्शन सी है 2 डिग्री पर, ऑप्शन डी है 4 डिग्री पर। तो डी इसका राइट आंसर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। देखते हैं 56 प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। ठीक, 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखते हैं 57 प्रश्न, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि, ऑप्शन ए समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, ऑप्शन बी समुद्री तरंगे तैराकों को तैरने में सहायता करती हैं, ऑप्शन सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, ऑप्शन डी समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, इसी कारण जो है समुद्र पर तैरना आसान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, इस वजह से तैराक जो है समुद्र पर आसानी से तैर पाता है। देखते हैं 58 प्रश्न, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, ऑप्शन ए निम्न दाब, ऑप्शन बी निम्न घनत्व, ऑप्शन सी निम्न श्यानता, ऑप्शन डी निम्न तापमान। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है ऑप्शन बी निम्न घनत्व, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं 59 प्रश्न, समुद्र में प्लावन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है, तो ऑप्शन ए है 1/9, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/4। तो समुद्र में प्लावन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1/9 भाग। देखते हैं 60 प्रश्न, लास्ट प्रश्न हम लोग का, बांध की नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों, ऑप्शन ए गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है इसलिए, ऑप्शन बी गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब कम होता है इसलिए, ऑप्शन सी गहराई बढ़ने पर द्रव का घनत्व बढ़ता है इसलिए, ऑप्शन डी गहराई बढ़ने पर द्रव का घनत्व घटता है इसलिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब जो है बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो हम लोग 60 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग 61 प्रश्न से जो है 80 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। और यदि हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसका पूरा सीरीज आप लोग को मिलता रहे। और दोस्तों इसका पूरा PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।